सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि हमारे देश में बहुत बार ऐसे हुआ है, चाहे हमारे साथ हो चाहे आपके साथ हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें या तो कोई अपना चेक देता है, साइन करता है, और जब हम बैंक में पहुंचते हैं पैसा लेने, पता चलता है चेक जो है बाउंस है, उसमें पैसा नहीं है। या तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो है किसी और को साइन करके चेक तो दे देते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं बैंक में पैसा लेने, पता चलता है तो उसमें पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है। और ऐसा मामले में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एफआईआर कर देते हैं, चेक बाउंस को लेकर एफआईआर कर देते हैं। ये एफआईआर होने बाद जो है इसमें प्रावधान जो था 2 साल की सजा और जुर्माना, ये दोनों चीज़ों का प्रावधान था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले होता ये था कि आपने या हमारे द्वारा जो भी चेक बाउंस हो रहा है उस पर एफआईआर होने के बाद अगर शिकायतकर्ता पक्ष और जो आरोपी है दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेते थे, सहमति हो जाती थी, सेटलमेंट हो जाता था, उसके बाद भी जो आरोपी है उसे जेल जाना पड़ता था। भले ही सेटलमेंट क्यों ना हो जाए फिर भी उसे जेल जाना पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब जो है खत्म कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर सेटलमेंट हो जाता है आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच में तो उन्हें जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, उससे हम थोड़ा जान लेते हैं और फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला चेक बाउंस पर रहा। भारतीय दंड संहिता 138 के तहत चेक बाउंस एक आपराधिक अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन असर होता यह था कि दोष सिद्ध होने बाद भी अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर ले तब भी दोष सिद्धि बरकरार रहती और सजा जो है टलती नहीं थी। अब इसमें आगे जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दोष सिद्धि के बाद शिकायतकर्ता और आरोपी समझौता कर लेते हैं और शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले लेता है तो दोष सिद्धि स्वतः समाप्त हो जाएगी और आरोपी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब अब कन्वर्सेशन समाप्त अगर सेटलमेंट हो जाए तो। इस फैसले के पीछे जो तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि चेक बाउंस मूलतः वित्तीय लेन देन का मामला है, कोई गंभीर आपराधिक अपराध नहीं। अगर पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं और शिकायतकर्ता को उसका पैसा मिल जाता है तो आरोपी को जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे अदालतों का उद्देश्य न्याय और समझौते को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। इस पे भी उन्होंने बोला लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो चेक बाउंस मामले में फंसे हुए हैं। बैंकों, कंपनियों, व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवाद समझौते से खत्म हो सकेंगे। अदालतों पर बोझ कम होगा क्योंकि चेक बाउंस मामलों की संख्या न्यायालयों में बहुत ज्यादा है। अब पहले दोष सिद्धि हो जाने बाद भी सेटलमेंट करने पर सजा से राहत नहीं मिलती थी। अब सेटलमेंट होने पर दोष सिद्धि रद्द मानी जाएगी, जेल से राहत मिलने वाली है। ये जो है इसमें धारा 138 चेक बाउंस पर अपराध और सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला अब एक नजीर प्रेसिडेंट बन जाएगा जिससे देश भर की निचली अदालतें जैसे हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सब तो ये इस फैसले को मानना होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैसा चुका दिया गया है और दोनों पक्ष खुश हैं तो जेल भेजकर न्याय का कोई लाभ नहीं है। तो मैं इसमें जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है उन लोगों को जो चेक बाउंस मामले में जो फंसे हैं अभी, या बहुत बार ऐसा होता है तो उन्हें फंसना पड़ता है। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है जो कि मैंने बता दिया है। तो अब जो है जो लोग भी ऐसे मामले में फंसे हैं उन्हें राहत मिलने वाली है और अब आगे से ये प्रक्रिया जो है नहीं लागू होने वाली है। अगर दोनों पक्ष आपस में
अपना जो भी पैसा है वो मतलब सेटलमेंट कर लेते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो FIR है वो स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा, स्वतः वो जो है बरी हो जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।